अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस्से को जारी करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में आप सल्लम की ज़िंदगी के शुरू के कुछ हिस्से को देखा था। इसमें हम उसी किस्से को जारी करेंगे। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज़्यादा सच्चे और ईमानदार इंसान थे और वो मक्का में अपनी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से जाने जाते थे। हर कोई उनकी तारीफ़ करता था। एक बार मक्का की एक मालदार खातून जिनका नाम बीबी खदीजा था, वो तिजारत के गर्ज से एक ऐसे आदमी को ढूंढ रही थी जो उनका सामान लेकर मुल्क शाम जा सके और वहां पर उनके सामान तिजारत को मुनाफे पर और अच्छे दामों में बेच सके। उन्हें एक ईमानदार आदमी की तलाश थी। उन्हें लोगों ने मशवरा दिया कि मोहम्मद नाम का एक इंसान है जो मक्का में रहता है और वो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। वो बहुत ज़्यादा ईमानदार है, आप उस पर भरोसा कर सकती हैं। उसके बाद बीबी खदीजा नबी वसल्लम को बुलाती हैं और नबी वसल्लम से पूछती हैं कि क्या वो मुल्क शाम तिजारत के लिए जाएंगे। तो नबी वसल्लम राज़ी हो जाते हैं और फिर बीबी खदीजा नबी वसल्लम के हवाले तिजारत का सामान करती हैं और साथ में ग़ुलाम को भी नबी वसल्लम के साथ रवाना कर देती हैं। जब नबी वसल्लम मुल्क शाम जाते हैं तो इस वक्त नबी वसल्लम की उम्र 25 साल रहती है और ये उनका मुल्क शाम का दूसरा सफ़र रहता है। जब वो दोनों लोग मुल्क शाम पहुंचते हैं तो नबी वसल्लम ने बहुत ईमानदार, समझदारी और सच्चाई के साथ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के तिजारती सामान को बेचा। ये सब देखकर बीबी खदीजा का जो ग़ुलाम था मैसरा, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। जब नबी वसल्लम और मैसरा तिजारत से वापस आते हैं तो नबी वसल्लम बीबी खदीजा के पास जाते हैं और जो भी आप सल्लम ने मुनाफा हासिल किया था वो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को दे देते हैं। फिर उसके बाद आप सल्लम अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जो बीबी खदीजा का ग़ुलाम रहता है मैसरा, वो बीबी खदीजा से सारा माजरा बयान करता है कि किस तरीके से नबी वसल्लम जब मुल्क शाम जा रहे थे और वहाँ पर उन्होंने तिजारत किया और जब वापस आए तो ईमानदारी और समझदारी और सच्चाई के साथ काम किया। उसने आप वसल्लम की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, जिसकी वजह से बीबी खदीजा बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं। बीबी खदीजा एक बेवा औरत रहती हैं। उनकी पहले भी 2 मरतबा शादी हो चुकी थी। तो उस वक्त बीबी खदीजा की उम्र 40 साल रहती है। वो नबी वसल्लम के पास शादी का पैगाम भेजती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इस पैगाम को मंजूर कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद आप वसल्लम की तरफ से आप वसल्लम के जो ख़ानदान के बुज़ुर्ग लोग थे, जैसे अबू तालिब, अबू लहब, ये लोग जाते हैं और आप वसल्लम का निकाह बीबी खदीजा से करा देते हैं। ज़माने जाहिलियत में औरतों का बेवा होना गुनाह समझा जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में एक 40 साल की औरत जो 2 बार बेवा हो चुकी थी, उनसे शादी करके ये बताया कि किसी बेवा औरत को शादी करने का उतना ही हक है जितना किसी आम औरत को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा ज़हीन और समझदार इंसान थे। आप वसल्लम बहुत ज़्यादा मनपसंद थे और चाहते नहीं थे कि मक्का के लोग आपस में लड़ें। एक बार आप वसल्लम ने एक बहुत बड़ी लड़ाई को अपनी समझदारी की वजह से रोक दिया था। हुआ यूँ था कि एक बार मक्का में सैलाब आ जाता है। सैलाब की वजह से काबा को भी खासा नुकसान पहुंचता है और उसकी इमारत बोसीदा हो जाती है। तो मक्का के लोगों ने फैसला किया कि काबा की ये जो इमारत बोसीदा हो चुकी है, इसको तोड़कर इसको नए सिरे से तामीर किया जाए। लेकिन उनके अंदर खौफ था कि जिस तरीके से अल्लाह ने अब्रहा और उसके लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया, उन्हें भी तबाह बर्बाद न कर दे, उन पर भी अजाब नाजिल न कर दे। वलीद बिन मुगीरा ने हिम्मत जुटाया और लोगों से कहा, हम इस इमारत को इसलिए गिराना चाहते हैं क्योंकि ये बोसीदा हो गई है और हम इसको नए सिरे से तामीर करना चाहते हैं। हमारे इरादे अच्छे हैं, इसलिए अल्लाह हम पर अजाब नाजिल नहीं करेगा। लेकिन लोगों के अंदर फिर भी खौफ था। तो वलीद बिन मुगीरा ने लोगों को दिखाने के लिए काबा की इमारत के कुछ पत्थर गिराए ताकि लोगों के अंदर हिम्मत पैदा हो। लोगों ने देखा कि वलीद बिन मुगीरा ने काबा के पत्थर गिराए हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो बस डरे हुए थे कि अल्लाह का अजाब हो सकता है वलीद बिन मुगीरा पर नाजिल हो। लोग अपने अपने घरों में चले गए और सोच रहे थे कि हो सकता है रात आएगी तो वलीद बिन मुगीरा पर अजाब नाजिल होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह का अजाब नाजिल नहीं हुआ। अगले दिन वलीद बिन मुगीरा फिर आता है और काबा के कुछ पत्थरों को गिराता है और बाकी लोग भी उसके साथ जुड़ते हैं और काबा को गिराने का काम शुरू हो जाता है। जब
پھر ایک جگہ پر جا کر لوگ رک جاتے ہیں تاکہ اب کعبہ کو پھر سے تعمیر کیا جا سکے، اور کعبہ کو تعمیر کرنے کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ مکہ کے سارے لوگ مل کر اس کام کو کر رہے تھے۔ لوگ کعبہ کی تعمیر تو خوشی خوشی کر رہے تھے، لیکن پتھر جوڑتے جوڑتے جب لوگ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر حجر اسود کو نصب کرنا تھا، تو لوگوں کے درمیان بحث و مباحثہ شروع ہو گیا، کیونکہ حجر اسود کو اللہ نے آسمان سے بھیجا تھا اور اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے نصب کیا تھا، اور بہت ہی زیادہ مقدس پتھر ہے۔ اس لیے ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو لگانے کا شرف اسے حاصل ہو۔ اب عین ممکن تھا کہ لڑائی ہو جائے۔ لوگوں نے لڑائی کے لیے تلواریں نکال لی تھیں۔ ابو امیہ بن مغیرہ جو قریش کا ہی ایک سردار تھا، اس نے کہا کہ کل جو کعبہ کے صحن میں پہلے آئے گا وہی فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود کو کون اس کی جگہ پر نصب کرے گا، اور اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا سب کو منظور ہوگا۔ سارے لوگ متفق ہو گئے۔ اگلی صبح جب لوگ اٹھتے ہیں اور خانہ کعبہ کے صحن میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو محمد ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں ہر حال پر منظور ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ سمجھدار ہیں اور یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، سچے اور ایماندار انسان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی سی چادر منگوائی اور قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ تم چادر کے کناروں کو پکڑ لو۔ جب ہر قبیلے کے سرداروں نے چادر کو کنارے کنارے سے پکڑ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس چادر میں رکھ دیا، اور ان سرداروں سے کہا کہ اب خانہ کعبہ کے پاس چلو۔ وہ سردار جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ اس طریقے سے حجر اسود اپنے صحیح جگہ پر نصب بھی ہو گیا اور ہر قبیلے کو حجر اسود کو لگانے کا شرف حاصل ہوا، اور اس طرح ایک بہت بڑی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ حضرت خدیجہ کے ایک غلام تھے جن کا نام زید بن حارثہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد حضرت خدیجہ نے زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کی حیثیت سے پیش کر دیا۔ اس طرح زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ شادی کے بعد حضرت وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیوں سے اور 3 بیٹوں سے نوازا۔ بیٹیوں کے نام ہیں رقیہ، زینب، ام کلثوم اور فاطمہ، اور بیٹوں کے نام ہیں عبداللہ، قاسم اور ابراہیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ابو القاسم یعنی قاسم کے والد بھی کہتے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہو گئی۔ اپنے چچا ابو طالب کی بہت عزت کرتے تھے۔ آخر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جو کی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ابو طالب کے گھر کی حالت خراب ہونے لگی اور وہ لوگ فاقہ سے مطلب بھوکے رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کے گھر کی یہ حالت دیکھی تو ان سے رہا نہیں گیا، اور آپ ابو طالب کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت علی کی پرورش کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح وحی نازل ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جاتے ہیں، اس قصے کو ہم اگلی ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔